हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, मदरसन सूमी का शेयर डेफिनेटली अच्छी खासी रफ्तार दिखा रहा है। लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं, Q2 के नतीजे इनके सामने आए हैं और नतीजे देखा जाए तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड भी था। क्योंकि अगर हमने देखा कि जो चिप की जो शॉर्टेज हुई उसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हुआ था। और यहाँ पर इनके Q2 के बारे में हम चर्चा करेंगे मदरसन सूमी के, और ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया मौके बन रहे हैं कि नहीं और अब क्या चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी का शेयर जो है वो 245 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है। आप देखिए, 250 रुपए तक पहुंचा था ये, लेकिन वापस टूट कर ये 224 रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन दोबारा तेजी पकड़ी जरूर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक साल में 85% का ग्रोथ है। और अगेन एक चीज यहां पर ये जरूर है कि ये जो 245 से 250 का जो लेवल है वो इस कंपनी को काफी परेशान कर रहा है, एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है और वहां से ये टूटता है। लेकिन लेकिन एक बढ़िया सपोर्ट जो है वो 200 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। वहां से पहुंचकर इस कंपनी ने बढ़िया तेजी हर बार दिखाई है। और अब नतीजे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम यहाँ पर एक चीज ये भी देखें कि शेयर में लगातार तेजी है। इवन अगर आप 3 साल का ग्राफ देखेंगे तो पिछले 3 साल में मदरसन सूमी के शेयर में 50% का ग्रोथ है। लेकिन कोरोना काल में एक ऐसा दौर भी था जब ये 55 रुपए से भी नीचे टूट गया था, और ये वो लेवल से जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे और मैंने ये कहा था कि ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट यहां पर करना चाहिए। ये मत सोचो कि 55 रुपए का शेयर 100 पे चला गया तो मैं बेच के निकल जाऊं। बने रहो यहाँ पर। ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, लॉन्ग टर्म का गेम यहाँ पर खेलना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा जो है वो इस कंपनी ने हमेशा कमा कर दिया भी है। मदरसन सूमी के Q2 की बात की तो रिजल्ट्स आए हैं और नुकसान मतलब प्रॉफिट कम हुआ है इनको। जो प्रॉफिट हुआ है वो 217 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो कि कम है क्योंकि 36% का डिक्लाइन है प्रॉफिट में। क्योंकि कंपनी को पिछले साल तकरीबन तकरीबन 335 से 340 करोड़ का फायदा हुआ था, तो उसके कंपैरिजन में 216 करोड़ का प्रॉफिट मेरे हिसाब से कम है। इवन पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने 285 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया था, तो उससे भी कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट कम है। इवन रेवेन्यू में भी डिक्लाइन आया है। आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू इनका देखें तो 14,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि पिछले साल भी उतना ही था, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये रेवेन्यू 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है यहाँ पर। मदरसन सूमी ने कहा है कि कॉस्ट कंट्रोल अलोंग विथ पार्शियल रेवेन्यू रिकवरी इन इंडिया लेड टू स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनिंग परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर में अच्छा था, लेकिन इस क्वार्टर में डेफिनेटली कुछ चीज़ें ज़रूर हुई है और उसके रीजंस भी है कि भैया सप्लाई चेन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है, चैलेंज है उनको लेकर। आप देख सकते हैं कि द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कंटिन्यू टू फेस मल्टीपल चैलेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। अवर स्ट्रेटेजी ऑफ 3x, तो अगर नो कंपोनेंट क्लाइंट कस्टमर जो इनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है वो यही कहती है कि भैया आने वाले समय में कंपनी जो है वो इस पर फोकस भी करेगी और अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने की कोशिश भी करेगी। कंपनी ने उसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए भी है। डेफिनेटली कंपनी ने एक बहुत बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट एरोस्पेस वाले सेक्टर में किया है। कंपनी चाहती है कि उनका जो मेजर रेवेन्यू डेफिनेटली ऑटो एंसिलरीज से ही आता था, लेकिन कंपनी ये भी चाहती है कि नॉन ऑटो बिजनेस से भी उनका बड़ा रेवेन्यू निकलना शुरू हो जाए। मदरसन सूमी को लेकर एक और चीज अगर हम देखें तो कंपनी ने फंड रेजिंग को भी अप्रूवल दे दिया है। 1,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग एनसीडी के जरिए की जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात होगी कंपनी के लिए। मदरसन सूमी के बारे में देखें तो लार्ज कैप शेयर है, ये 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 2.5 करोड़ के आसपास के इसके वॉल्यूम्स हमें नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर में खरीदारी बिकवाली हो रही है। मदरसन सूमी डिविडेंड भी पे कर रहा है 150% का, मतलब पर शेयर 1 रुपये 50 पैसे यहाँ पर डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। मदरसन सूमी को लेकर देखें तो 29% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और हाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आ सकती है।
उसका रीज़न ये है प्रॉफिट बुकिंग आने का, मुझे लगता है कि जो रीज़न है वो यही है कि नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे एक्सपेक्टेड किए गए थे, ठीक है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले इनके जो प्रॉफिट्स है उसमें डिक्लाइन आया है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसमें हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी और शेयर आपको थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और जो लेवल पर शेयर ट्रेड कर रहा है 245 का, वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल भी है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि इस शेयर को आपको बेचना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू डेफिनेटली इनके इंक्रीजिंग मोड में थे, लेकिन अब थोड़े से डिक्रीजिंग मोड में भी आए हैं। लेकिन अगर एक चीज ये देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाया है। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू इस कंपनी ने कमाया है। और अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 60,000 करोड़ से भी ऊपर निकल जाएगा। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी कंपनी डेफिनेटली उम्मीद करता है कि थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, हालांकि अभी भी वो देखने को नहीं मिला है पिछले 2 क्वार्टर में। लेकिन कंपनी फ्यूचरिस्टिक है और उसी को ध्यान में रख के अगर देखा जाए तो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म दिखा सकती है। 74 का पीई है जो कि ज़्यादा है, जबकि अगर हम बात करने जाए तो अभी भी खरीदने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया भी है। बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने कमा कर दिया है। यहां पर देखें तो एनालिस्ट की बात करें तो 75% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। 75% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। होल्डिंग्स की भी अगर हम बात करें तो होल्डिंग्स में 61.73% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड के पास 10.46% की होल्डिंग है। वो जो अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले म्यूचुअल फंड ने खरीदारी भी करी हुई है। एफआईज की बात करें तो उनकी उतनी ही होल्डिंग है, बाकी सब भैया उतनी ही होल्डिंग पर बने हुए हैं। तो कोई मेजर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। मदरसन सुमी में बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, जैसे कि हम डीमर्ज की बात करें। डीमर्ज की बात मतलब कि कंपनी का जो इनका डोमेस्टिक हार्नेस का जो बिजनेस है वो यहाँ से डीमर्ज होने वाला है। और अगर वो डीमर्ज होता है तो उसका भी आईपीओ लिस्ट होगा, और अगर आपके पास मदरसन सुमी के शेयर्स होंगे तो वो उसके डीमर्ज का जो शेयर निकल कर आएगा उसके भी आपको शेयर्स मिलेंगे। दूसरी ओर मदरसन सुमी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी भैया बोनस से खुश करने वाली कंपनी है। कई सारे बोनस कंपनी ने दिए हैं। 2018 में दिया था, 17 में दिया था, 15, 13, 12 कई बार कंपनी बोनस दे चुकी है। इस साल बोनस हालांकि नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल शायद कंपनी बोनस डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि शेयर प्राइस उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि कंपनी शेयर प्राइस को मैनेज करने के लिए मेंटेन करने के लिए भी कंपनी बोनस देकर शेयर प्राइस को कंट्रोल में करने की कोशिश जरूर करेगी आने वाले दिनों में। मदरसन सुमी यही कहूंगा, नतीजे अच्छे नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 225 रुपए का जो लेवल होगा वो खरीदारी के लिए पहला लेवल होगा, और 200 रुपए का लेवल होगा वो दूसरा लेवल होगा। तो दोनों ही लेवल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और हाँ, अगेन कहूंगा, लॉन्ग टर्म का गेम खेलिएगा, शॉर्ट टर्म का नहीं। अच्छी कंपनी है, आपको बहुत ज्यादा तड़पाएगा भी ये शेयर। अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में अगर आप देखोगे तो 85% का रिटर्न इसने कमा कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप 6 महीने की बात करोगे तो डेफिनेटली आपको उतना यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो वक्त देना पड़ेगा आपको, 1-1.5 साल का वक्त देना पड़ेगा, कंपनी में डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यही कहूंगा मदरसन सुमी को लेकर, कंपनी शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। और लॉन्ग टर्म का शेयर है तो लॉन्ग टर्म का ही गेम खेलिएगा। कंपनी बहुत सारे चेंजेस कर रही है अपने बिजनेस में। अपने मेन ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट के अलावा कंपनी एरोस्पेस में भी एंट्री कर रही है, और उसके लिए भी कंपनी ने जो टारगेट रखा है 2025 तक का, वो भी काफ़ी शानदार है और बड़ा टारगेट है, और बड़ा रेवेन्यू और पैसा कंपनी कमा सकती है आने वाले दिनों में। तो कंपनी छोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है, और डेफिनेटली कंपनी में आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखने को भी मिल सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।